Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 4 from the lesson The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखित द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनाना नामक पाठ की ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें पुनः आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 4 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वीडियो नंबर 3 के एंड में चलेंगे तो हमारी स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जिस प्रश्न का जवाब ढूंढने की उसने कोशिश की वह बहुत ही सरल था और उसका प्रश्न था कि एक मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बे हैं उनका क्या उद्देश्य है। ये उसका प्रश्न था और इसका वो जवाब ढूंढना चाहता था। तो सभी ने ये मान लिया कि धब्बे जो हैं सिर्फ दिखावटी हैं, अलंकारिक हैं, दिखावे के लिए हैं। एब्राइट ने कहा इस बात को, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उससे आगे टू फाइंड द आंसर, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए, पाने के लिए कौन से प्रश्न का उत्तर कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर पंखों पर जो 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बे हैं इनका क्या उद्देश्य है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इब्राइट ने एंड अनदर एक्सीलेंट, एक दूसरे, एक्सीलेंट कहते हैं प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, मेधावी, साइंस स्टूडेंट, विज्ञान के विद्यार्थी ने, विज्ञान के छात्र ने, यानी कि इब्राइट और एक दूसरे अन्य प्रतिभावान विज्ञान के विद्यार्थी ने फर्स्ट पहले हैड टू बिल्ड, बनाना पड़ा, ए डिवाइस, एक यंत्र। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इब्राइट और एक दूसरे प्रतिभाशाली विज्ञान के विद्यार्थी को, छात्र को सबसे पहले एक ऐसा यंत्र बनाना पड़ा दैट शोड, जिसने दिखाया या प्रदर्शित किया, दैट स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग, कि वो जो धब्बे हैं पंखों के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बे हैं, वर प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न कर रहे हैं, ए हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन कि उन 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों से एक इस प्रकार का हार्मोन उत्पन्न होता है जो नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो तितलियों के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। नेसेसरी मीन्स आवश्यक। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना ने, इस प्रोजेक्ट ने, वन मीन्स जिताया
या दिलाया इब्राइट को फर्स्ट प्लेस प्रथम स्थान इन द काउंटी फेयर। काउंटी विज्ञान के मेले में इस प्रोजेक्ट ने इब्राइट को प्रथम स्थान दिला दिया या जिता दिया। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री प्रवेश दिला दिया इब्राइट के इस प्रोजेक्ट ने। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी, वहाँ पर ही वन उसने जीत लिया, थर्ड प्लेस तीसरा स्थान, फॉर जियोलॉजी जंतु विज्ञान में। जंतु विज्ञान में वहाँ पर कहाँ पर इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इब्राइट ने तीसरा स्थान जीत लिया या प्राप्त किया। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ही आल्सो गोट, उसे प्राप्त हुआ, ए चांस एक मौका या अवसर, टू वर्क कार्य करने का या कार्य करने के लिए, ड्यूरिंग दौरान या के समय, समर गर्मियों के समय या गर्मियों के दौरान, एट द एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी कीट विज्ञान प्रयोगशाला में, ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की कीट प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान उसे काम करने का एक अवसर मिला। एज ए high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. As a high school junior, हाई स्कूल कनिष्ठ के रूप में, एक हाई स्कूल जूनियर कनिष्ठ के रूप में, छोटा छात्र होने के रूप में, रिचर्ड ब्राइट कंटिन्यूड, रिचर्ड ब्राइट ने जारी रखा, हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, अपने उन्नत, एडवांस्ड कहते उन्नत, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोगों को जारी रखा, ऑन द मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा पर आधारित अपने उन्नत प्रयोगों को रिचर्ड इब्राइट ने कंटिन्यूड जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। दैट ईयर उस वर्ष, हिज प्रोजेक्ट उसके प्रोजेक्ट ने या उसकी परियोजना ने, वन जीता, फर्स्ट प्लेस प्रथम स्थान, एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने या उसकी परियोजना ने प्रथम स्थान जीता। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लैबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। ड्यूरिंग द समर गर्मियों के दौरान, गर्मियों के समय में। इन द आर्मी लैबोरेटरी सेना की प्रयोगशाला में। अनदर चांस दूसरा मौका, टू वर्क कार्य करने का, गेव हिम उसको मिला। यानी कि जो प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में
प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका था, जीत चुका था प्रथम स्थान से, उस प्रोजेक्ट ने इब्राइट को ग्रीष्मकाल के दौरान सेना की प्रयोगशाला में काम करने का मौका दिया, अवसर दिया। इन हिज सीनियर ईयर, अपने वरिष्ठ वर्ष में, सीनियर मीन्स वरिष्ठ, ईयर मीन्स वर्ष, अपने वरिष्ठ वर्ष में या बड़ी कक्षा में जब वो आगे पहुंच गया, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वह एक स्थान और आगे बढ़ गया। स्टेप मीन्स स्थान, फर्दर मीन्स आगे, वेंट मीन्स गया, वह एक स्थान और आगे चला गया या बढ़ गया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर, ही ग्रू, उसने विकसित किया, उसने उगाया या बनाया, सेल्स, कोशिकाएं, फ्रॉम मोनार्क्स विंग, मोनार्क नाम की तितली के पंख से उसने कोशिकाएं तैयार की या बनाई। इन कल्चर, संवर्धन के द्वारा। वैसे कल्चर में संस्कृति होता है, लेकिन यहाँ पर संवर्धन, इन कल्चर संवर्धन विधि से इब्राइट ने मोनार्क नाम की तितली के पंख से कोशिकाएं बनाई। एंड शोड, और दिखाया, दैट सेल्स वुड डिवाइड, कि कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, टूट जाती हैं। एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, एंड डेवलप, और विकसित हो जाती हैं, इनटू नॉर्मल, साधारण, बटरफ्लाई विंग, साधारण तितली के पंख में विकसित हो जाती हैं। ओनली इफ, यदि केवल, दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, इफ ओनली, यदि केवल वे कोशिकाएं, वर फेड, पोषित होती हैं, द हार्मोन, हार्मोन्स के द्वारा, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, सुनहरे धब्बों से उत्पन्न या निकलने वाले हार्मोन्स के द्वारा उन कोशिकाओं को पोषित किया जाता है, तो वे कोशिकाएं विकसित होकर के सामान्य तितली के पंखों के रूप में विकसित हो जाती हैं। That project won first place for zoology at the international fair. That project, उस परियोजना ने या उस प्रोजेक्ट ने वन फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान जीता, फॉर जूलॉजी, जंतु विज्ञान में, एट इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उस प्रोजेक्ट ने जीव विज्ञान में प्रथम स्थान जीता। ही स्पेंट दिस समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लैबोरेटरी एंड एट द लैबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ही स्पेंट, उसने बिताया या व्यतीत की, दिसमर, ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम, आफ्टर ग्रेजुएशन, स्नातक करने के पश्चात, डूइंग फर्दर वर्क, आगे काम करने के लिए, एट द आर्मी लैबोरेटरी, सेना की प्रयोगशाला में, एंड एट द लैबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और अमेरिका के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में और सेना की प्रयोगशाला में आगे काम करने के लिए
स्नातक करने के पश्चात गर्मियों में उसने गर्मियाँ वहाँ पर बिताई या व्यतीत की। कहाँ पर? यानी कि अपना स्नातक करने के पश्चात सेना की प्रयोगशाला में और अमेरिका की कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे काम करने के लिए गर्मियाँ व्यतीत की। The following summer, after his freshman year at Harvard University, the following summer, अगली गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष पास करने के पश्चात, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के पश्चात, इब्राइट वेंट बैक, इब्राइट वापस गया, टू दी लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विभाग की प्रयोगशाला में इब्राइट वापस गया, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और सुनहरे धब्बों से निकलने वाले हार्मोन्स पर और अधिक कार्य किया। डिड मोर वर्क और अधिक कार्य किया, और हार्मोन पर, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स सुनहरे धब्बों से या चित्तियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर इब्राइट ने और अधिक कार्य किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यूजिंग प्रयोग करके, लेबोरेटरीज प्रयोगशाला के, सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक, इंस्ट्रूमेंट यंत्र या औजारों को, प्रयोगशाला के अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके ही वॉज एबल वह कामयाब हुआ टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, ही वॉज एबल वह कामयाब हुआ टू आइडेंटिफाई पहचानने में, द हार्मोन्स हार्मोन के, केमिकल स्ट्रक्चर रासायनिक ढांचे को। लेबोरेटरी के अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वह हार्मोन के रासायनिक ढांचे को ढूंढ निकालने में, पहचानने में कामयाब हुआ। A year and a half later, during his junior year, a year and a half later, later means बाद, a year and a half डेढ़ वर्ष के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर अपने कनिष्ठ वर्ष के दौरान, इब्राइट गोट द आइडिया, Bright got the idea for his new theory about cell life. Bright got the idea. Bright के मस्तिष्क में विचार आया for his new theory, अपने नए मत के बारे में, नए सिद्धांत के बारे में, about cell life, कोशिका जीवन के बारे में, अपने नए सिद्धांत के लिए इब्राइट के मन में विचार आया। इट केम while he was looking at X-ray photos of the chemical structure
ऑफ ए हार्मोन। इट केम, ये विचार उसके मस्तिष्क में आया, ये विचार उसके मस्तिष्क में उस समय पर आया, वाइल, जब, ही वॉज लुकिंग एट, वह देख रहा था, द एक्सरेज फोटो, एक्सरे फोटो, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, एक हार्मोन के रासायनिक स्ट्रक्चर के एक्सरे फोटो को जब वह देख रहा था, उसको चेक कर रहा था, उसका निरीक्षण कर रहा था, तो उसके मन में ये विचार सेल कोशिका, जिसे कहते हैं कोशिका जीवन के बारे में, अपने नए सिद्धांत के बारे में उसके मन में विचार आया जब वह हार्मोन के रासायनिक स्ट्रक्चर के एक्सरे फोटो देख रहा था। When he saw those photos, Ebright did not shout Eureka or even I have got it. When he saw those photos, जब उसने उन फोटो को देखा, Ebright did not shout, Ebright नहीं चिल्लाया खुशी के मारे, और या आई हैव गॉट इट, मैंने इसको पा लिया, ऐसा कह कर के इब्राइट ने अपनी प्रसन्नता को प्रकट नहीं किया, प्रसन्नता से चिल्लाया नहीं। यूरेका, या मुझे मिल गया, बट ही बिलीव्ड दैट, परंतु उसने विश्वास किया कि along with his findings about insect hormones, कीट के हार्मोनों के बारे में अपनी खोजों के साथ, फाइंडिंग्स खोज के साथ, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ biology's puzzles. How the cell can read the blueprint of its DNA. परंतु उसने विश्वास किया कि कीट हार्मोनों के बारे में अपनी खोज के साथ या खोज से, द फोटोज गेव हिम, फोटो ने उसको दिया, दी आंसर, उत्तर, टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, उसकी बायोलॉजी की अबूझ पहेलियों का उत्तर उन फोटो से उसको मिल गया। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स DNA, कि किस प्रकार से कोशिका अपने DNA का ब्लूप्रिंट पढ़ सकती है। ब्लूप्रिंट मीन्स रूपरेखा, कि किस प्रकार से कोशिका अपने DNA का ब्लूप्रिंट या अपने DNA की रूपरेखा पढ़ सकती है। DNA इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। DNA इज द सब्सटेंस, DNA एक ऐसा पदार्थ होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, कोशिका की नाभि में, नाभिका में DNA एक ऐसा पदार्थ होता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो वंशाक्रम को नियंत्रित करता है। कंट्रोल्स नियंत्रित करता है, हेरिडिटी वंशानुक्रम को। It determines the form and function of the cell, और यह है, determines means निर्धारित करता है, तय करता है, द फॉर्म स्वरूप, एंड फंक्शन और कार्य, ऑफ द सेल कोशिका का, और यह कोशिका के कार्य और स्वरूप को भी तय करता है, निर्धारित करता है। Thus DNA is the blueprint of life. दस इस प्रकार DNA इज द ब्लूप्रिंट, DNA रूपरेखा है, और फॉर लाइफ,
जीवन की इस प्रकार डीएनए जीवन की रूपरेखा है या होती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।